हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है जामिया के 9th इंट्रेंस 2025 की सेकंड रैंकर श्रेया सिंह, जिसने अपना नाम तो रोशन किया है कि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, इमेज क्लासेस का भी नाम रोशन किया। इस बनिस्बत की रैंक सेकंड लाई। साथ साथ मैं बताता चलो, इमेज क्लास ने इस बार इतना शानदार रिजल्ट दिया है कि 9th इंट्रेंस में रैंक 1 भी है जामिया की, रैंक 2 बॉयज में भी है, रैंक 3 है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में, फिर रैंक 4 है। ऐसे शानदार रैंक 1 to 4 सब इमेज क्लास लेकर के आए हैं बच्चे 2025 में। 6th इंट्रेंस ऑलरेडी रैंक 1 आ चुका था। इसी साल 11th के साइंस में भी रैंक 1 आ चुका है। 11th के आर्ट्स और कॉमर्स में लास्ट ईयर रैंक 1 आ चुका है, और 11th के जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इसी साल रैंक 1 आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के हर इंट्रेंस में इमेज क्लास ने अपना नाम रोशन किया है। तो चलिए आज हम जानते हैं श्रेया सिंह की, उसकी स्टोरी, उसका जर्नी, किस अंदाज में उसने रैंक 2 ला करके दिखाया। तो आइए मिलते हैं श्रेया सिंह से। श्रेया, introduce yourself. My name is Shreya Singh and I am the second rank holder from general category of Jamia. Good. Father's name, mother's name क्या? My father's name is Mr. Manoj Kumar Singh and my mother's name is Mrs. Sanjana Singh. ठीक है, तो फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं? Sir, father SU है BSNL में and mother home. तो तैयारी स्कूल कौन सा है आपका? Sir, Bluebird Senior Secondary. ब्लूबर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ब्लूबर्ड से अब जामिया और एमयू में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो अब जामिया एमयू में क्या प्रेफर करेंगी? Sir, एमयू प्रेफर करेंगी। अच्छा, अब ये बताएं आप मेरे को कि कैसे पता चला इमेज क्लास के बारे में? सर एक्चुअली मेरे पापा BSNL में है, तो उनके एक और फ्रेंड थे, लाइक वो भी एम्प्लॉई है, उनके बेटे अब्दुल्ला परवेज है, आपको याद है? अब्दुल्ला परवेज की रैंक 2 एमयू 6 एंट्रेंस लास्ट ईयर 2024। ठीक है, सी कैटेगरी में शायद रैंक 1 आई थी उसकी। हाँ, 6 एंट्रेंस में। तो उन्होंने वैसे बताता चलो, सबसे अच्छा जो हमारे पास होते हैं ना, हमारे मौत पब्लिसिटी है। अभी तक ना जाने 2000 से ज्यादा बच्चे एमयू जामिया के 6, 9 और 11th एंट्रेंस में सिलेक्ट हुए हैं। तो मौत पब्लिसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होकर जाते हैं। चलिए, तो उनके थ्रू आपको लगा कि इमेज क्लासेस इज बेस्ट। तो इमेज क्लासेस जब ज्वाइन किया आपने, तो कैसा लगा हमारे प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज वगैरह? सर प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज लाइक जब मैंने एमएस क्लास ज्वाइन किया था, उससे पहले मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे। लेकिन जैसे मैंने एमएस क्लास ज्वाइन किया, 1 महीने में ही मेरे मार्क्स में बूस्ट अप दिखाई दिया। गुड। तो क्या कैसा लगा हमारी तैयारी की स्ट्रेटजी, जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी? सर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लाइक बहुत ही वेल प्लान्ड है। जैसे क्या क्या चीजें हुई जब आपने ज्वाइन किया? तो पहले सर हर रोज एक तो हमें डीपीटीज मिलती थी, हर हफ्ते हमारे टेस्ट होते थे और फुल सिलेबस के, ठीक है। पढ़ा दिया गया। एंड जो सीरीज आती थी, सीरीज सबसे लास्ट में जो सीरीज बैच आया, ठीक है, कौन सा? मोस्टली क्वेश्चन पेपर में सीरीज बैच से आ गए आपको। तो आपने कौन कौन सा सीरीज ज्वाइन किया थ्रू आउट? सर जितनी भी सीरीज आपने कराई थी उतनी करी। शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज, KYMS, MTS एंड आदि सब तैयार था एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो अब ये बताओ मेरे को, सारे सीरीज में से सबसे बेस्ट सीरीज कौन सा लगा? सर S4 श्योर शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, लोगों को पता चले हम लोग श्योर शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज में क्या करते हैं। सर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज 20 डेज की थी, जिसमें हमें हर रोज कुछ चैप्टर्स दिए जाते थे पढ़ने को, एंड हर रोज 135 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर बनता। नहीं तो एंट्रेंस में तो 85 क्वेश्चन आते हैं, तो 135 क्वेश्चन क्यों लेते हैं हम लोग? सर जैसे कि हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है। टाइम मैनेजमेंट सीखना है। अगर हम लोग 135 क्वेश्चन थ्रू आउट कर रहे हैं तो 85 आराम से कर पाएंगे। बढ़िया, अच्छा है। तो अब ये बताओ श्रेया कि तुम्हारी जर्नी में तुम पढ़ती कितने घंटे थी, उठती थी, तुम्हारा टाइम शेड्यूल क्या होता था? सर प्लान नहीं था, लेकिन जितना कोचिंग में करती थी उसको एक बार ही लर्न करूंगी, फिर रिवाइज करती थी, उतने में हो जाता बस। अब सिर्फ कोई टाइम आवर फिक्स नहीं था, 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, तो जितने में हो जाता। मैं हर टॉपर से कुछ सवाल पूछता हूँ थ्रू आउट, बैक टू बैक। ये पूछता हूँ ताकि वो पता रहे बाकी बच्चों को, अगर टॉपर बनना है तो नवाब सर कुछ क्वालिटीज बताते हैं, देखते तुम्हारे अंदर वो सब क्वालिटीज है कि नहीं। कभी कोई क्लास मिस किया? कभी कोई DPT मिस किया? कभी कोई संडे टेस्ट पेपर मिस किया? कभी संडे टेस्ट पेपर का डिस्कशन मिस किया? तो बस ये 4-5 क्वालिटीज है। अच्छा, एक्स्ट्रा में मॉड्यूल सॉल्व किया पूरा का पूरा? ये एडिशनल है और अच्छी रैंक आ सकती है। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कंपलसरी है। एक बच्चा हमारे से अगर जुड़ता है, रोजाना क्लास करे, DPTs करे, टेस्ट पेपर दे, उसकी एनालिसिस करे, दिस इज एनफ फॉर योर टॉपर, बीइंग टॉपर। आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं इतने में। तो अच्छा है, चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपको। अच्छा, इस पूरे जर्नी में आप अपना योगदान किसको मानेंगे, सारा श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर जितने भी टीचर्स, मैं किसी टीचर को स्पेसिफाई नहीं करी, लेकिन सारे टीचर मतलब आप सब मानते हैं टीचर? ठीक है, तो आप मानते हैं कि टीचर्स सबसे बेस्ट है आपके लिए? जब पेरेंट्स में ज्यादा सपोर्टिव कौन है? दोनों, मम्मा, फादर, मदर, दोनों सपोर्टिव है, हेल्प करते हैं आपको? घर में कभी चाय वाली बनाने को तो नहीं बोलते हैं? नहीं? अच्छा, ठीक है। अच्छा,
आप इस अपने स्टूडेंट से, अपने जूनियर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जितना भी मैंने किया है, अगर आप उतना भी कर लेंगे तो भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको रैंक लानी है तो आप लोग इमेज क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इमेज क्लासेस में 15-16 रैंक 1 ला चुके हैं। गुड। तो इनका कहना है कि भाई द टॉपर्स प्रोड्यूसिंग कोचिंग इज इमेज क्लासेस। आपको मालूम है 4 सालों में हमने हर जगह जहां जहां हमने एंट्रेंस की तैयारी कराई है वहां पर रैंक 1 लाके, जनरल कैटेगरी में रैंक 1 लाके, वो भी क्लासरूम से ला करके साबित कर दिया। ना जाने कितने रैंक 2, कितने रैंक 3, कितने ज्यादा सिलेक्शन, 2000 से ज्यादा सिलेक्शन अभी तक इमेज क्लास के बच्चे ला चुके हैं। बहरहाल श्रेया के इस पूरी कंप्लीट जर्नी से आपने क्या सबसे बेस्ट लाइन सीखा है, मुझे आपके कमेंट सेक्शन में चाहिए, ताकि ये पता चले कि आप श्रेया के इस पॉडकास्ट को आपने सुना है और उससे कुछ सीखने की कोशिश की है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तिल दिन अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।